हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द चैनल ऑफ सरस्वती ऑनलाइन स्कूल। तो बच्चों, आज हम इस वीडियो में एनसीईआरटी क्लास थर्ड हिंदी रिमझिम से चैप्टर 7 बंदर बाट जो आपका चैप्टर है उसके प्रश्न उत्तर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, फर्स्ट है लड़ाई झगड़ा। दोनों बिल्लियों के बीच झगड़े की जड़ क्या थी? तो दोनों बिल्लियों के बीच जो है झगड़े की जड़ वो क्या थी? वो थी रोटी का टुकड़ा। आप लिखेंगे रोटी या फिर रोटी का टुकड़ा। ठीक है, इसी वजह से वो लड़ाई कर रही थी। उसके बाद है उनके झगड़े का हल कैसे निकाला गया? तो कैसे निकाला, आप इसके लिए लिखेंगे दोनों बिल्लियों के पास इसके लिए आप लिखेंगे दोनों बिल्लियों के झगड़े की जड़ रोटी का टुकड़ा थी। ठीक है, दोनों बिल्लियों के झगड़े की जड़ क्या था? रोटी का टुकड़ा था। फिर क्या होता है? बंदर ने तराजू निकाला। बंदर ने तराजू निकाला और सामान बंटवारा करते हुए सामान बंटवारा करते हुए क्या किया? सारी रोटी खुद खा ली। ठीक है, सारी रोटी खुद खा ली। उसके बाद नेक्स्ट है तुम किस किस के साथ अक्सर झगड़ा करते हो? तो आप किसके साथ झगड़ा करते हो? आप लिख सकते हो भाई बहनों के साथ, भाई बहनों के साथ या फिर दोस्तों के साथ। ठीक है, नेक्स्ट है झगड़ते समय तुम क्या क्या करते हो? ठीक है, तो क्या करते हैं हम झगड़ते समय? हम जो है एक दूसरे की चीज़ ले लेते हैं, एक दूसरे की चीज़ें ले लेते हैं। ठीक है, हम क्या करते हैं झगड़ते समय? हम एक दूसरे की चीज़ ले लेते हैं। झगड़ते समय हम एक दूसरे की चीज़ें ले लेते हैं। ठीक है, और उसकी शिकायत करते हैं। और उसकी शिकायत करते हैं। उसके बाद है जब तुम किसी से झगड़ते हो तो तुम्हारा फैसला कौन करवाता है? तो कौन करवाता है? बड़े लोग, जो बड़े लोग होते हैं या हमारे मम्मी पापा होते हैं, स्कूल में जो टीचर होते हैं वो जो है फैसला करवाते हैं। आगे है बच्चों जूले। लेह में लोग एक दूसरे से मिलने पर एक दूसरे को जूले कहते हैं। ठीक है, लेह में जब लोग एक दूसरे से मिलते हैं तो उसको क्या कहते हैं? जूले कहते हैं। मिलने पर दोनों बिल्लियां एक दूसरे को नमस्ते कहती हैं। ठीक है, नमस्ते कहती हैं। तुम इन लोगों से मिलने पर क्या कहती हो ये आपको बताना है। जब तुम तुम्हारी सहेली या दोस्त से मिलते हो तो आप क्या कहते हैं? तो हम कहते हैं हेलो। तुम्हारे शिक्षक, जब आप अपने शिक्षक से मिलते हो तो क्या कहते हो? सुप्रभात। तुम्हारी दादी या नानी से मिलते हो तो क्या कहते हो? नमस्ते। तुम्हारे बड़े बहन या भाई से मिलते हो तब भी क्या कहते हो? नमस्ते। ठीक है, अब पता लगाओ तुम्हारे साथी कक्षा में कितने अलग अलग तरीकों से नमस्ते कहते हैं। ठीक है, तो ये एक्टिविटी है आपके लिए, है आपको पता लगाना है कि किन किन और अलग तरीकों से आपके साथी नमस्ते कहते हैं। उसके बाद है तुम्हें क्या लगता है अगर बंदर बीच में नहीं आता तो तुम्हारी राय में रोटी किस बिल्ली को मिलनी चाहिए थी? तो मेरी राय में तो दोनों को जो है बराबर मिलनी चाहिए थी। दोनों को
बराबर मिलनी चाहिए थी। ठीक है, आगे है, बंदर ने बिल्लियों से यह सवाल क्यों पूछा कि उन्होंने रोटी एक आंख से देखी थी या दोनों आंखों से, या फिर एक टांग से झपटी थी या फिर दोनों टांगों से। तो ऐसे क्वेश्चन जो है बिल्लियों से बंदर ने क्यों पूछे थे, क्योंकि वह यह दिखाने के लिए कि वह न्याय कर रहा है। ऐसे क्वेश्चन उसने क्यों पूछे थे, यह दिखाने के लिए, यह दिखाने के लिए कि वह न्याय कर रहा है, कि वह सही जजमेंट कर रहा है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर रहा था। ठीक है, आगे है बंदर बाट। कहानी का शीर्षक बंदर बाट क्यों है, क्यों है भाई कहानी का शीर्षक बंदर बाट क्यों है, क्योंकि बंदर दोनों बिल्लियों में रोटी बांटने वाले की भूमिका निभाता है। ठीक है, इसका आप लिखेंगे, क्योंकि बंदर दोनों बिल्लियों में रोटी बांटने की भूमिका निभाता है। उसके बाद है, तुम नाटक को और क्या नाम देना चाहोगी। तो नाटक का नाम हो सकता है, जैसे आप दे सकते हो लड़ाई का फल, लड़ाई का फल। और क्या हो सकता है, बंदर बना जज, बंदर बना जज, ये भी इसका शीर्षक हो सकता है। अगला है, जो शीर्षक तुमने दिया उसे सोचने का कारण बताओ, कि आपने उसे ऐसा शीर्षक क्यों दिया। कारण यह है कि दो बिल्लियों के झगड़े में बंदर रोटी खा जाता है। बिल्लियां यदि आपस में नहीं लड़ती तो बंदर को यह मौका ही नहीं मिल पाता। ठीक है, तो ऐसा शीर्षक देने का क्या कारण था, कारण यह था कि दोनों बिल्लियों के झगड़े में बंदर रोटी खा जाता है। यदि बिल्लियां आपस में नहीं लड़ती तो बंदर को मौका ही नहीं मिल पाता। ठीक है, आगे है माप तोल। बंदर ने रोटी बराबर बांटने के लिए तराजू का इस्तेमाल किया। तराजू का इस्तेमाल चीज़ों को तोलने के लिए करते हैं। नीचे दी गई चीज़ों में से किन चीज़ों को तोल कर खरीदा जाता है उसको आपको टिक करना है। जैसे ये है आपका तरबूज, तरबूज को तोल कर खरीदा जाता है। ये है रबड़, रबड़ को तोल कर नहीं खरीदते। उसके बाद ये है काशीफल, इसको भी तोल कर खरीदा जाता है। उसके बाद है ये तेल कैरोसिन, इसको जो है नापा जाता है, तोला नहीं जाता। इसको भी नहीं तोला जाता, इसको भी नहीं, केले को भी नहीं तोलते। उसके बाद ये है चावल, हाँ चावल को तोला जाता है, इसको भी नहीं तोला जाता, और फूल को भी नहीं तोला जाता। ठीक है, आगे है, तोलते वक्त एक पलड़े में तोली जाने वाली चीज़ें रखी जाती हैं और दूसरे में तोलने के लिए बाट। बाट किस धातु या चीज़ का बना होता है। तो बाट आपका बना होता है लोहे का, और पीतल का भी होता है बाट, पीतल का। आगे है, बाट तोली जाने वाली चीज़ का वजन बताता है। वजन किलोग्राम या ग्राम में बताया जाता है। पता करो कि बाजार में कितने किलोग्राम किलोग्राम या ग्राम के बट्टे मिलते हैं। फल वाले, सब्जी वाले परचून की दुकान से पता कर सकते हो। तो जो आपके बट्टे या बाट होते हैं वो 1 किलोग्राम का होता है, 2 किलोग्राम का भी होता है, 500 किलोग्राम का भी होता है, 500 ग्राम का भी होता है, और 100 ग्राम का भी होता है। वाह क्या खुशबू है, बिल्लियों को रोटी की महक आ रही थी। तुम्हें किन किन चीज़ों के पकने की महक अच्छी लगती है। तो क्या क्या पकने की महक आपको अच्छी लगती है। जैसे हलवा हो गया, इसकी महक आपको अच्छी लगती है। पूरी हो गई, समोसे हो गए, पकोड़ों की भी खुशबू बहुत अच्छी होती है। ठीक है, आगे हैं, आप और किन किन चीज़ों की महक आती है जो खाने से जुड़ी नहीं है। जैसे साबुन की सुगंध, जूते की पॉलिश की गंध आदि। तो यहाँ पे आप बता सकते हैं, जैसे आपका पाउडर हो गया, उसकी खुशबू भी होती है। क्रीम हो गई, फिनाइल हो गया, ठीक है, मिट्टी का तेल हो गया, मिट्टी का, और गैस की भी स्मेल होती है, पेट्रोल की भी होती है। ठीक है,
आगे पीछे। मुझे महक रोटी की आती, इस वाक्य को इस तरह भी लिख सकते हैं, मुझे रोटी की महक आती। तुम भी इसी तरह नीचे दिए गए वाक्यों के शब्दों को आगे पीछे करके आपको लिखना है। उसी खोज में मैं भी निकली। मैं भी, आप इसको लिख सकते हैं, मैं भी उसी खोज में निकली। रखी मेज पर है वो रोटी मेज पर रखी है। नेक्स्ट है, डरती थी उस तक जाने में। उस तक जाने में डरती थी। मैं ले जाने तुझे न दूंगी। मैं तुझे ले जाने ना दूंगी। जो पहले देखे हक उसका है रोटी पर। जो पहले देखे रोटी पर उसका हक है। एक और बंटवारा। अगले दिन दोनों बिल्लियों को एक तरबूज मिला। दोनों सोचने लगी, इस तरबूज को कैसे बांटा जाए। तभी फिर से बंदर आ गया। आगे क्या हुआ होगा ये आपको बताना है। तो अगले दिन क्या हुआ होगा, वो वापस तो बंदर के पास नहीं जाएंगी, ठीक है, क्योंकि पहले ही वो जो है अपनी रोटी खो चुकी थी। तो आप क्या करेंगी, वो आगे आपको कहानी को आगे बढ़ाना है। अगले दिन तरबूज लेकर बिल्लियाँ जा रही थी, ठीक है, वो जा रही थी। तभी क्या होता है, वहाँ पर बंदर आ गया। तभी बंदर आ गया, बंदर आ जाता है और वो क्या कहता है, वह बोला, वो क्या बोलता है, लाओ लाओ बंटवारा कर दूं। वो फिर से कहता है कि लाओ मैं तुम्हारा बंटवारा कर देता हूँ। तो क्या होता है, बिल्लियाँ बोली, तुम्हारा न्याय हम देख चुके हैं। तुम्हारा न्याय हम देख चुकी हैं। तुम जा सकते हो। हम अपने आप बांट कर खा लेंगी। यह कहकर वे चली गई और बंदर अपना सा मुंह लेकर रह गया, ठीक है। आगे है बच्चों, माथा पच्ची। कट्टो बिल्ली बगीचे में अपने भाई बहनों के साथ खेल रही है। इतने में बंदर ने उसकी तस्वीर खींच ली। तस्वीर देखकर बताओ कि इनमें से कट्टो बिल्ली कौन सी है। तो देखिए, ये जो तस्वीर में आपको दिखाया गया कट्टो बिल्ली की तस्वीर, ये कट्टो बिल्ली है। देखिए इसके गले में कुछ ये लगा हुआ है। तो इनमें से देख के, जो पिक्चर ऊपर दी गई इसमें से देख के बताओ कौन सी कट्टो बिल्ली है। ये आपकी कट्टो बिल्ली है, ठीक है। आगे देखिए, मुखौटे, यहाँ पे देखिए मुखौटा दिया गया है, ठीक है। तो ये मुखौटा आप किसका दिया गया है, ये बिल्ली का मुखौटा है, ठीक है। और आप भी इसको घर पे बना सकते हैं। और देखिए इसमें यहाँ से धागा डलता है और धागा डल के इसको आप बांध भी सकते हैं, ठीक है। तो ये था आपका चैप्टर। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।